कराची एयरपोर्ट हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। सहूलतकार नेटवर्क बेनकाब, खातून समेत 2 सहूलतकार गिरफ्तार। मुलजिमान में एक खातून गुलनिसा और जावेद उर्फ समीर शामिल हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार की IG सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमलावर शाह फहद की शनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। 2 मुलजिमान फरहान और सईद भी हमलावर के सहूलतकार हैं। दोनों रिक्शा ड्राइवर हैं। सहूलतकारी में सईद अली और बैंक मुलाजिम बिलाल भी शामिल। मजीद कारिंदे दानिश, गुल रहमान और बशीर जैद अभी गिरफ्तार नहीं हुए। मुलजिम जावेद हमलावर से राब्ते में था। मुलजिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से चाइनीज के बाहर निकलने की इतला दी। धमाके की जगह से एक गाड़ी का चेसिस और नंबर प्लेट मिली। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची से खरीदी गई और रकम की अदायगी निजी बैंक से की गई। एक सवाल के जवाब में कहा धमाके में कलअदब BLA मुलव्विस है। वज़ीर दाखिला सिंध का तफ्तीश करने वाली पुलिस पार्टी के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। कराची धमाके के फुटेज मंजर-ए-आम पर। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दों को सबक सिखाने की काबिलियत रखते हैं। दो तरफा ताल्लुकात को खराब करने की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के हिफाजत के मामले पर तर्जुमान चीनी वज़ारत खारिजा का बयान। कहा चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब करने वाले दहशतगर्द सजा से नहीं बच सकेंगे। हम पाकिस्तान की इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में बेहतरी की हिमायत जारी रखेंगे। गजा और लबनान में कत्लेआम कैसे रोका जाए, इस्लामी ममालिक के सरबराह रियाज ने सर जोड़ कर बैठ गए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। सऊदी वली अहद की फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इफ्तिताही खिताब में कहा गजा में इसराइली जारहियत के बाइस हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। लबनान के खुद मुख्तारी और सालमियत को खतरे में डाल दिया। आलमी बरादरी इसराइल को जंगबंदी के लिए मजबूर करे। ईरान के खुद मुख्तारी का एहतराम करने के लिए भी दबाव डाला जाए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा इसराइल फ़लस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। हमें आपस के इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद समिट से खिताब करेंगे। सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स पर लिखा फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे। स्मोक के तदारुक के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। 4 अजला में आज से मार्केट्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला पर हुक्म लागू होगा। हर किस्म के आउटडोर खेलों, नुमाइशों और तकरीबात पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग भी बंद। फार्मेसी, लैब और बेकरीज मुस्तस्ना होंगी। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सिर्फ ग्रॉसरीज और मेडिकल सेक्शन खुले रहेंगे। फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। उधर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सबके जिंदगियों का मामला है, लेकिन इदारे अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। हाई मकाम चीफ सेक्रेटरी कहाँ हैं? सूबा कैसे चल रहा है? अभी भी किसी को समझ नहीं आई कि मुल्तान में क्यों इतनी आलूदगी है। तो अल्लाह ही हाफिज है। पंजाब और KP की फिजा शदीद जहर आलूद। रावलपिंडी मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। बागों के शहर में भी स्मोक की शिद्दत बरकरार। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 677 रिकॉर्ड। लाहौर में डिफेंस फेज 8 का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर। इंडेक्स 1013 रिकॉर्ड किया गया। फेज 5 में 945, गुलबर्ग में 852 और गड़ीशाहू में 609 रहा। स्मोक में इजाफे के बायस ही सांस और गले से मुतालिक मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी। फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला अफराद सबसे ज्यादा मुतासर। धुंध और स्मोक के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। मोटरवे भी कई मकामात से बंद करना पड़ी। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं शहरी मास्क लाजमी पहने और घरों में रहें। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। तारुफी इजलास में FBR, खजाना और स्टेट बैंक हुकाम की शिरकत। $1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के लिए बाकायदा मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। वफ्द तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर बात नहीं करेगा। पहली सेमाही की मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबों की जानिब से ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली से मुताल्लिक़ कानून साजी का जायजा लिया जाएगा। FBR महसूलात समेत बैरूनी फाइनेंसिंग के अहदाफ पर बातचीत मुतवक्के।
तवानाई शोबे में रिकवरी, नुकसानात और गर्दिशी कर्ज की वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। पावर डिवीजन नए अदाद-ओ-शुमार पर ब्रीफ करेंगे। मईशत में बेहतरी के लिए इक़दामात अव्वलीन तरजीह है। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़जाना का निजी शोबों को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। स्टार्टअप समिट से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि IT का शोबा मईशत की नमू में फैसला कुन साबित होगा। मालियाती शोबे में टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। चीज़ों को बेहतर करने के लिए इदारों के दरमियान राबते मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क और उसमें तसलसल बरकरार रखना है। निजी शोबों की जिम्मेदारी है कि वो कामों को तौसी दें। उम्मीद है इस समिट में सरमाए तक रसाई पर भी बात होगी। स्टार्टअप्स नए हल के साथ मालियाती रसाई बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दो तरफ़ा ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। आत्मफहमती यादाश्तों पर काम शुरू हो चुका। SIFC के जरिए गैर मुल्की सरमायाकारी तेज हो रही है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब में रोजगार के मौके पर भी गुफ्तगू की। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? क्या कोई आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे? इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जस्टिस मंसूर अली शाह के टैक्स से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया, अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, थोड़ा वक्त दे दें तो देखते हैं क्या होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें अभी वक्त लगेगा। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। वकील सफाई फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पहले बरियत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से हाई कोर्ट का हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम अदालत में मौजूद है, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएं। वकील सफाई ने वक्त देने की सजा कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 79 सवालात हैं, 14 रोज़ का वक्त दिया जाए। अदालत ने मजीद समाअत 13 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी तवानाई के साथ लड़ने का अज़्म। हुकूमत और फोर्सेस से मिलकर रम दुश्मनों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। रेलवे स्टेशन धमाके के शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत। कीमती जानों के ज़िया पर सूबे में 3 रोज़ा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू। कोयटा से 14 नवंबर तक ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। पाकिस्तान की अदालतें डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेरे असर नहीं। अमरीकी इलेक्शन का अदालती फैसलों पर असर नहीं पड़ेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि 2 साल से ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि गुलामी और आज़ादी की बहस क्या थी। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो माजी की बातें रद्द कर रही हैं। झूठे नारे से मिलने वाली वक्ती मकबूलियत दायमी नहीं हो सकती। ये पोजीशन चंद माह या कुछ सालों के लिए हो सकती है, मुस्तकिल नहीं। ऑस्ट्रेलवी फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिपा सालार का अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के लिए मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। इलाकाई और आलमी अमन, दिफा और सलामती में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। ऑस्ट्रेलवी फौज के सरबराह ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा।
ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक फौज के चाको चौमद दस्ते ने सलामी पेश की। जल्द ही मुनासिब तारीख पर चीन का दौरा करूंगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सदर शी जिनपिंग के खैर से गाली पैगाम पर इजहार तशक्कुर। चीनी सदर ने खत लिखकर सदर आसिफ अली जरदारी के जख्मी होने पर तशवीश का इजहार किया। पाक चीन दोस्ती की गहराई का इयादा और चीन का दौरा करने की दावत दी। सदर मुमलिकत ने कहा कि चीनी सदर के पैगाम से मुतासिर हुआ हूँ। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और आहनी बंधन को मजीद तक़वियत मिलेगी। कौमी असम्बली की क़यामत कमेटी बराए दाखिला का इजलास। चेयरमैन खुर्रम नवाज और IG इस्लामाबाद के दरमियान तल्ख कलामी। इस्लामाबाद में बढ़ते जराइम पर IG की सरजनिश। चेयरमैन कमेटी ने पुलिस की शोहरत खराब होने की निशानदही की। IG ने जवाब दिया कि आप बतौर कमेटी चेयरमैन पुलिस के इमेज पर सवाल उठा रहे हैं। खुर्रम नवाज बोले, आपने वर्दी ना पहनी होती तो आपको कमेटी से बाहर निकाल देता। IG ने जवाब दिया, मैं जाती तौर पर नहीं बल्कि पूरी फोर्स के सरबराह के तौर पर जवाब दे रहा हूँ। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस। सारिम बर्नी की अहलिया आलिया सारिम भी शरीक मुल्जिम करार। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। FIA के तफ्तीशी ऑफिसर ने मुकदमे का हतमी चालान अदालत में जमा कराया। चालान के मुताबिक ट्रस्ट के मामलात आलिया सारिम अपने शौहर के साथ देखती हैं। तफ्तीश के दौरान पता चला वो बच्चों की स्मगलिंग से बाखबर थी। वज़ारत मजहबी उमूर ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% होगा। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि बीमार और मुताद्दी अमराज में मुब्तला अफराद हज पर नहीं जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं होगी। पहली मरतबा हज पर जाने वालों को तरजीह दी जाएगी। वफात की सूरत में लवाहिकीन को 20 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फार्मिंग के लिए पायदार इक़दाम जारी। टमाटर और प्याज की पैदावार बढ़ाने के लिए 3 अरब रुपए की मालियत से प्रोजेक्ट का आगाज। ज़राई आलात पर 70% सब्सिडी दी जाएगी। लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी के अजला प्याज की काश्त के लिए मुंतखब। खुशाब, शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ में टमाटर की काश्त की जाएगी। 25 एकड़ तक अराजी मालिकान के फार्मर इंटरप्राइजेज ग्रुप बनाए जाएंगे। मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल देखना मेरा आज़्म है। टमाटर, प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगी बेचने की इजाज़त नहीं दे सकते। आवाम की आसानी और खुशी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मौसम ने अंगड़ाई ले ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज कमी। मालाकंड और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। सवात में हल्की बर्फबारी के साथ ही सर्दी में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पोठोहार में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान है। शाम से पंजाब के कई शहरों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। KP और खित्ता पोठोहार में भी कहीं कहीं बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और सिंध समेत मुख्तलिफ इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। आज स्कर्दू में सबसे कम दर्जा हरारत 4 रिकॉर्ड किया गया। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कोई टेलीफोनिक राबता नहीं हुआ। रूसी हुकाम ने तरदीद कर दी। सदारती तर्जुमान ने कहा कि जिस मयार के खबरें अब शाया की जाती हैं ये उनकी वाज़ेह मिसाल है। पुतिन की जानिब से ट्रंप से मुस्तकबिल में राबते किए जाने के सवाल पर कहा कि फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद नई हिकमत अमली पर गौर। कोई पेशरफ ना होने पर श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को मदऊ किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत का PCB से रब्ता। पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह किया। कहा कि मुनाफा सिर्फ भारत की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से है। PCB इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एतमाद में लेकर दीगर बोर्ड से रब्ता करेगा। भारत ना आया तो आइंदा ICC या ACC में भारत के खिलाफ ना खेलने की तलकीन। हुकूमती हिदायत पर PCB ICC को खत लिखेगा। भारत के इनकार की ठोस वजूहात पूछी जाएंगी।